अरे तुम चौंक क्यों गए? चरवाहे ने रुकते हुए पूछा। अरे आप मुझे बता नहीं सकते थे? बेकार में सस्पेंस पैदा कर रहे हैं। राजवीर का दिमाग भन्ना गया था। चलते रहो बरखुरदार, जीशान ने हंसते हुए कहा। मैंने सच में तुम्हें चुड़ैल को काबू करने के लिए बुलाया है, जीशान ने कहा। अरे तो जब आपने मुझे राणा महल से बचाया था तभी बता सकते थे। राजवीर अभी भी चिढ़ा हुआ था। मैंने सोचा थोड़ा मनोरंजन ही सही, जीशान ने हंसते हुए कहा। और अगर मैं ना आता तो? राजवीर ने नाक फुलाकर कहा। तुम जरूर आते, भूल गए मैंने साइकोलॉजी में पीएचडी कर रखी है और अब ये बीवियों की तरह मुंह फुलाना बंद करो, आज हमें बहुत से काम करने हैं, जीशान ने कहा। अरे हाँ, एक बात और। राजवीर कुछ सोचते हुए बोला। आप गांजा कब से मारने लगे? भाई वो गांजा नहीं था, बीड़ी मैंने खुद बांधी थी, उसमें मेरा ही तंबाकू था, बस गांजे के एसेंस की 2 बूंद की वजह से गांजे की महक आ रही थी। अब थोड़ी देर खामोश रहना, हम राणा महल के नजदीक हैं, जीशान ने हल्के स्वर में कहा। जीशान और राजवीर राणा महल के पास एक झाड़ी में छुप गए। चांदनी रात में राणा महल के खंडहर बहुत डरावने लग रहे थे। झींगुरों की आवाज में कभी कभी किसी उदास उल्लू की आवाज शामिल हो जाती थी और कभी किसी भेड़िए की आवाज गूंज उठती। एक अजीब सा माहौल था, ऐसा लगता था ये कोई अलग ही दुनिया हो जो किसी आलसी दिलरुबा की तरह कभी अंगड़ाई लेने लगती और कभी ठंडी सांस भरने लगती। राजवीर का जेहन ऐसे ही ख्यालों के ताने बाने में उलझा हुआ था कि तभी जीशान ने उसके कंधे पर हाथ रखकर राणा महल के छत की तरफ इशारा किया। राजवीर ने देखा चांदनी रात में राणा महल की टूटी फूटी छत पर कोई औरत सफेद साड़ी पहने टहल रही है। राजवीर के बदन में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। उसे महसूस हुआ कि उसके बदन के सारे रोए खड़े हो गए हों। तभी नजदीक से ही एक भेड़िए की पुकार सुनाई दी और वह चौंक पड़ा। भेड़िया राणा महल के सहन में खड़ा छत की तरफ मुंह किए आवाज लगा रहा था। वो औरत रुककर भेड़िए को देख रही थी। राजवीर ने गौर से देखा तो समझ आया कि भेड़ियों का पूरा झुंड ही राणा महल के सहन में मौजूद था। राजवीर ने मुड़कर जीशान की तरफ देखा और चौंक पड़ा। जीशान तो वहां था ही नहीं। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, जीशान आसपास कहीं नहीं था। ये क्या, अचानक कहाँ चले गए बिना बताए? राजवीर ने हैरत से सोचा। ये आदमी भी किसी भूत से कम नहीं है। अरे जाना ही था तो बताकर तो जाते, अब मैं यहाँ झक मारूं? राजवीर को झुंझलाहट होने लगी। उसने फिर राणा महल की तरफ देखा। वो औरत अभी भी टहल रही थी और एक साथ कई भेड़िए उसकी तरफ मुंह उठाए आवाज लगा रहे थे। अजीब सा माहौल हो गया था। तभी राजवीर ने देखा कि आग का एक अलाव महल के आगे रोशन हो गया है और जीशान इसके पास बैठकर जोर जोर से कोई मंत्र पढ़ रहा है। राजवीर को उसकी हरकत देखकर हंसी आने लगी। जीशान हाथ उठाकर झूम झूम कर कोई मंत्र पढ़ रहा था। राजवीर ने देखा भेड़िए आग की वजह से इधर उधर खिसक गए थे और छत पर खड़ी औरत अब सहन में थी और आग के अलाव की तरफ बढ़ रही थी। राजवीर उधर जाना चाहता था कि तभी जीशान ने एक खुफिया इशारा किया जिसका मतलब था जहां हो वहीं रुको। राजवीर रुक गया लेकिन उसने अपनी पिस्टल निकाल ली थी। वो औरत जमीन से सिर्फ 5 इंच की ऊंचाई से हवा में तैरती हुई जीशान की तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखें लाला अंगारों की तरह सुर्ख हो गई थीं। राजवीर को ठंडे ठंडे पसीने होने लगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में कोई चुड़ैल ही हो। राजवीर ने देखा कि जीशान जहां बैठा था उसके किनारे उसने सफेद पाउडर का गोला बना रखा था और खुद गोले के अंदर था। वो चुड़ैल उसके बिल्कुल सामने पहुंचकर रुक गई और जंगल में चारों तरफ से ऐसी आवाज आने लगी जैसे वह चुड़ैल गुस्से में गुर्रा रही हो। राजवीर ने देखा कि जीशान उस औरत की तरफ देखे बिना मंत्रों का जाप कर रहा था। राजवीर को हैरत होने लगी कि जीशान को संस्कृत भी आती है। वो ये सब देख रहा था। अचानक चुड़ैल की आवाज पूरे जंगल में गूंजी। चला जा मूर्ख इंसान, तू क्या समझता है मुझे काबू में कर लेगा? चुड़ैल की आवाज मर्द से मिलती जुलती मोटी आवाज दी। राजवीर के रोंगटे खड़े हो गए और जीशान वो तो उसी तरह झूम झूम कर मंत्र पढ़ रहा था। नहीं मानेगा तो? चुड़ैल की आवाज गूंजी। तो ये ले। कहकर चुड़ैल ने हमला करने के लिए अपना हाथ उठाया ही था कि जीशान ने कुछ सफेद सा जमीन पर खींच मारा। एक हल्का धमाका हुआ और सफेद धुआं फैलने लगा। चुड़ैल ठिठक कर रुकी और उसकी आंखों में राजवीर ने पहली बार दर्द देखी। वो चिल्लाती हुई पीछे हटी और थोड़ी दूरी पर खड़ी हो गई। फिर उसने खुद को संभाल लिया और गुर्रा कर बोली, तेरे ये टोटके मुझ पर काम नहीं करेंगे मूर्ख आदमी। मुझ जैसी से तेरा पहले कभी सामना नहीं हुआ होगा। चुड़ैल ने कहा। अब मेरा वार देख। चुड़ैल ने कहा और एक लंबी चीख मारी। ये चीख इतनी पतली थी कि लगता था सीटी बज रही हो। राजवीर ने देखा एक भेड़िया पीछे से जीशान की तरफ बढ़ रहा था। राजवीर ने देखा जीशान बेखबर लग रहा था। राजवीर ने फिर पिस्टल सीधी की, तभी जीशान ने उसे फिर वही सिग्नल दिया। राजवीर रुक गया। इसके बाद राजवीर की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो भेड़िया जीशान के पास आकर बैठ गया। राजवीर की हैरत की इंतहा न रही लेकिन फिर उसे याद आया जीशान ने बताया था कि वो भेड़िए को गोश्त खिलाता है, शायद ये वही भेड़िया था। राजवीर के होठों पर मुस्कुराहट आ गई और उस चुड़ैल की आंखें हैरत से फटने लगी थी। अब राजवीर ने देखा कि जीशान खड़ा होकर एक
एक जंगली डांस कर रहा था, उछल उछल कर, साथ ही वो मंत्र भी पढ़ रहा था। भेड़िया इसके बगल में बैठा हौंक रहा था। अचानक जीशान ने रुककर चुड़ैल की तरफ देखने लगा। राजवीर ने देखा जीशान जो एक खौफनाक चरवाहे के भेष में था, उसकी आंखें लाल सुर्ख हो गई थी, जैसे अभी अभी गांजे का दम मारा। तूने अभी गलेरिया बाबा को जाना नहीं है। देख इस भेड़िए को, क्या इसकी मजाल है कि मेरी तरफ एक कदम भी बढ़ाए। मैं जानता हूँ तू किसी मुश्किल में है, किसी अज्ञात शक्ति के बस में है। सुन, मैं तुझे अपने काबू में जरूर करूंगा और तेरे मालिक को पाताल लोक में भेज दूंगा। तुझे मैं उससे आजाद कराकर अपनी दासी बनाऊंगा। राजवीर ने देखा जीशान एक पट्टा लेकर भेड़िए के पास आया और इसके गले में पहना दिया। राजवीर की आंखें हैरत में फटी रह गईं। उसने एक कागज भेड़िए के पट्टे में छुपा दिया था। वो चुड़ैल भी ये सब देख रही थी। फिर वो चुड़ैल चीखी, चला जा मूर्ख, वरना भस्म कर दूंगी। मैं इस समय जा रहा हूँ, मगर तुझे नहीं छोड़ूंगा। जीशान दहाड़ कर बोला। राजवीर ने देखा वो चुड़ैल जैसे आई थी वैसे ही पीछे की तरफ हवा में तैरती हुई राणा महल के गेट के अंदर पहुंची और एक तेज रोशनी हुई और सफेद धुआं फैल गया। भेड़िया भी उस चुड़ैल के पीछे राणा महल में दाखिल हुआ। धुआं काफी गहरा था, कुछ नजर नहीं आ रहा था। राजवीर ने देखा जीशान ने सामान समेट लिया था और उसकी तरफ आ रहा था।